हैरी पॉटर मूवीज की सीरीज काफी एपिक और जादुई थी, लेकिन हैरी पॉटर के नॉवेल्स भी कम नहीं थे। अगर हम मूवीज और बुक्स दोनों को कंपेयर करें तो बहुत सारी चीजें जो बुक्स में है वो मूवीज में दिखाई ही नहीं गई है, क्योंकि बुक्स की हर एक डिटेल को फिल्मों में दिखाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ डिटेल्स फिल्मों में दिखाई ही नहीं गई है जो काफी जरूरी था, और जिसके बिना व्यूअर्स को पूरी स्टोरी समझ ही नहीं आएगी और उनके मन में ढेर सारे सवाल आएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे डिटेल्स के बारे में जो बुक्स में तो थे मगर मूवीज में दिखाए ही नहीं गए। नंबर 10, चैलेंजेस। जैसे कि हमने हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन में देखा कि हैरी, रॉन और हरमाइनी को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ताकि वो पारस पत्थर यानी सॉर्सरर्स स्टोन हासिल कर सके। बुक्स में हमें बताया गया था कि पारस पत्थर प्रोटेक्ट करने के लिए हर प्रोफेसर ने मदद किया था। मूवी में जब हैरी, रॉन और हरमाइनी पारस पत्थर ढूंढने के लिए तीसरी मंजिल आए थे तब उन्होंने पहले हैग्रिड के 3 मुंह वाले कुत्ते का सामना किया, जिसके बाद वो प्रोफेसर स्प्राउट के शैतानी फंदे में फंस गए। आगे बढ़ने पर वो एक रूम में जहां उन्हें बहुत सारे एन्चेंटेड कीज दिखाई दिए जिन पर प्रोफेसर फ्लिटविक ने जादू किया था। हैरी ने झाड़ू पर उड़ते हुए सही चाबी पकड़ ली और फिर उन्हें चेस गेम खेलना पड़ा था जिसे प्रोफेसर मैकगोनागल ने एन्चेंट किया था। चेस में रॉन खुद को सैक्रिफाइस करता है और हरमाइनी रॉन के लिए वहीं रुकती है और हैरी अकेले ही आगे बढ़ता है जहां उसे वो पारस पत्थर मिल जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ 5 चैलेंजेस थे, और अगर हम बुक्स में देखें तो वहां पर 2 और चैलेंजेस थे जो मूवी में दिखाया ही नहीं गया। बुक में जब रॉन खुद को सैक्रिफाइस कर देता है तब हैरी और हरमाइनी उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं जहां पर उन्हें क्विरल का एक ट्रोल मिलता है जो ठीक वैसा ही था जैसे ट्रोल को हैलोवीन में उन तीनों ने हराया था। पर उन्हें उस ट्रोल से लड़ना नहीं पड़ा क्योंकि क्विरल पहले ही उस ट्रोल से लड़ चुका था और वो ट्रोल बेहोश था। इसके बाद वो दोनों एक रूम में पहुंचे जहां आगे जाने के लिए उसे प्रोफेसर स्नेप के पोशन रिडल को सॉल्व करना था, जिसे हरमाइनी आसानी से सॉल्व कर लेती है। जिसके बाद हैरी हरमाइनी को रॉन की हेल्प करने को कहता है और आगे वो अकेले ही जाता है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जो पोशन बचा था वो एक ही इंसान को आगे ले जा सकता था। ये पार्ट मूवी में पूरी तरह से स्किप कर दिया गया। नंबर 9, मरॉडर्स। प्रिजनर ऑफ अज़्काबान का सबसे इम्पोर्टेंट और मजेदार हिस्सा था मरॉडर्स की बैक स्टोरी। मरॉडर्स यानी ल्यूपिन, पेटिग्रू, सीरियस और जेम्स। मूवी में जब हैरी का सामना सीरियस से होता है तब वो उसे बताता है कि किस तरह पेटिग्रू ने वोल्डेमॉर्ट के लिए जेम्स और लिली को धोखा दिया था और उसने उन्हें वोल्डेमॉर्ट को सौंप दिया था। मगर कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यहाँ पर स्किप कर दिया गया जो मरॉडर्स की बैक स्टोरी थी। चारों की दोस्ती हॉगवर्ट्स के पहले साल में ही शुरू हो गई थी जहां जेम्स और सीरियस ट्रेन में मिले थे और बाद में वो दोनों ल्यूपिन और पेटिग्रू से मिले और उनकी दोस्ती हो गई। लेकिन रीमस लुपिन एक वियरवुल्फ थे, इसलिए डंबलडोर ने श्रीकिंग शैक यानी चीखती हवेली बनाया था और हर पूर्णिमा की रात लुपिन वहां जाते और वियरवुल्फ में बदलते थे ताकि स्टूडेंट्स को उनसे कोई खतरा ना हो। जब बाकी के मरॉडर्स को ये बात पता चली तब उन तीनों ने भी खुद को जानवर में बदलना सीख लिया जिसे एनिमेजाय कहते हैं, ताकि वो भी ल्यूपिन को कंपनी दे सके। उन्हें ये सीखने में 3 साल लग गए और अब सीरियस बड़े काले कुत्ते में, पीटर पेटिग्रू चूहे में और जेम्स एक स्टैग यानी हिरन में बदल सकते थे। पर ये तीनों अनरजिस्टर्ड एनिमेजाय थे, यानी किसी को भी ये पता नहीं था कि ये तीनों जानवर में बदल सकते हैं। वो तीनों ल्यूपिन के साथ हर पूर्णिमा की रात चीखती हवेली जाते थे और वहां बैठा करते थे और चारों ने अपने निकनेम्स रखे थे। ल्यूपिन को मूनी कहा जाता था, पेटिग्रू को वर्म टेल, सीरियस को पैटफुट और जेम्स थे प्रॉन्ग्स। इन चारों ने ही मरॉडर्स मैप बनाया था जो हैरी को फ्रेड और जॉर्ज ने दिया था। मगर मूवी में हैरी को ये बात कभी पता नहीं चली क्योंकि ये चीजें मूवी में कभी दिखाई ही नहीं गई। अगर वो मरॉडर्स की बैक स्टोरी बताते तो बहुत अच्छा होता क्योंकि लोगों को ये समझ आता कि सीरियस अज़्काबान से क्यों और कैसे भागे जबकि वो 12 सालों से अज़्काबान में थे। असल में हुआ ये था कि रॉन और उसकी फैमिली की वैकेशन की तस्वीर न्यूज़पेपर में छपी थी जिसमें पीटर पेटिग्रू अपने चूहे वाले रूप में था और यही न्यूज़पेपर सीरियस के हाथ लग गया था जिसमें उन्होंने पीटर को पहचान लिया था। सीरियस को भी बाकियों की तरह इतने सालों से यही लग रहा था कि पीटर पेटिग्रू मर चुका है, मगर पीटर को देखते ही सीरियस उसे मारने के लिए अज़्काबान से भागे थे। मगर ये सारी चीजें मूवी में पूरी तरह से स्किप कर दिया गया।
नंबर 8, पीटर्स डेथ। जैसा कि हमने गॉबलेट ऑफ फायर मूवी में देखा, पीटर वोल्डेमॉर्ट को उसकी बॉडी वापस दिलाने के लिए अपना हाथ सैक्रिफाइस कर देता है और उसकी वफादारी के बदले में वोल्डेमॉर्ट उसे एक नया सिल्वर हैंड देता है। पर हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोस पार्ट 1 में जब हैरी और रॉन मैल्फॉय मेनोर में कैद होते हैं और पीटर पेटिग्रू उन्हें लेने आता है, तब हम देखते हैं कि डॉबी सिर्फ पीटर को स्टन करता है और उसके बाद हम पीटर को नहीं देख पाते हैं। लेकिन बुक में अलग ही स्टोरी है। बुक में जब पीटर हैरी और रॉन को लेने आता है, तब हैरी और रॉन पीटर से उसकी जादुई छड़ी लेने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान पीटर हैरी का गला दबाने की कोशिश करता है। तभी हैरी पीटर को याद दिलाता है कि किस तरह उसने पीटर की जान बचाई थी जब चीखती हवेली में सीरियस और लुपिन पीटर को मारने वाले थे। ये सुनते ही पीटर को वो इंसिडेंट याद आता है और वो हैरी का गला छोड़ देता है। उसी वक्त पीटर का सिल्वर हैंड जो वोल्डेमॉर्ट ने पीटर को दिया था, वो अपने आप ही पीटर का गला दबाने लगता है। हैरी और रॉन उस सिल्वर हैंड को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता और पीटर मारा जाता है। अगर वो ये सीन मूवी में दिखाते तो बहुत ही अच्छा होता। नंबर 7, ट्राइविजर्ड विनिंग्स। गॉबलेट ऑफ फायर में हमने देखा कि किस तरह ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट होता है और जीतने वाले को कप मिलता है, पर जीतने वाले को इनाम के रूप में प्राइज मनी भी मिलता है जो मूवी में दिखाया ही नहीं गया। बुक में हैरी को भी टूर्नामेंट जीतने के लिए 1000 गैलियंस मिले थे, पर सेड्रिक के मौत की वजह से उसे उन 1000 गैलियंस के प्राइज मनी से नफरत हो गई थी और उसे वो प्राइज मनी चाहिए ही नहीं था। पर वो जानता था कि इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत फ्रेड और जॉर्ज को है, क्योंकि वो डायगन एली में अपना खुद का जोक शॉप खोलना चाहते थे। इसलिए हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से घर जाते वक्त हैरी ने वो 1000 गैलियंस फ्रेड और जॉर्ज को दिया। जब उन दोनों ने वो प्राइज मनी लेने से इनकार कर दिया, तब हैरी ने उन दोनों से कहा कि अगर वो उन पैसों को नहीं लेंगे तो वो उन पैसों को फेंक देगा। उसकी ये बातें सुनकर फ्रेड और जॉर्ज ने 1000 गैलियंस ले लिया और 1 साल बाद हॉगवर्ट्स से भागने के बाद उन्होंने उस 1000 गैलियंस से डायगन एली में अपना खुद का जोक शॉप खोला। नंबर 6, टू वे मिरर। हमने हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोस के दोनों ही मूवीज में हैरी के हाथ में वो टू वे मिरर देखा, जिसमें उसे अक्सर डम्बलडोर के भाई एबरफोर्थ दिखाई देते थे, जिन्हें वो डम्बलडोर समझता था। पर मूवी में ये बताया ही नहीं गया कि हैरी को वो टू वे मिरर आखिर कैसे मिला। ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स बुक में सीरियस वो टू वे मिरर हैरी को देते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि डम्बलडोर के कहने पर स्नेप हैरी को ऑक्यूलोमेंसी के लेसन्स देने वाले हैं ताकि हैरी अपने माइंड को ब्लॉक कर सके। सीरियस ने हैरी को वो मिरर इसलिए दिया था कि जब भी स्नेप हैरी को परेशान करेंगे तब हैरी सीरियस से उस मिरर के जरिए कांटेक्ट कर सकता था। पर हैरी उस मिरर के बारे में भूल ही जाता है और उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोस में उस मिरर का दूसरा पार्ट एबरफोर्थ के पास पहुंचता है, जिसके जरिए वो हैरी, रॉन और हरमाइनी पर नजर रखते हैं और उनकी मदद करते हैं। उस मिरर की वजह से उन्हें पता चलता है कि हैरी, रॉन और हरमाइनी मैल्फॉय मेनोर में हैं और उन्हें बचाने के लिए एबरफोर्थ डॉबी को वहां भेजते हैं। पर मूवी में ये सारी चीजें कभी बताई ही नहीं गई। नंबर 5, स्टोरी ऑफ नेविल्स पेरेंट्स। नेविल लॉन्गबॉटम में पूरी मूवीज और बुक्स दोनों में ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा प्ले किया है, पर उसकी बैक स्टोरी और खासकर उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ वो मूवीज में पूरी तरह से स्किप कर दी गई। बुक में गॉबलेट ऑफ फायर के दौरान डम्बलडोर ने हैरी को बताया कि किस तरह बेलेट्रिक्स और बाकी प्राणभक्षियों ने नेविल के पेरेंट्स को इतना टॉर्चर किया कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, जिसकी वजह से अब वो अपने बेटे तक को नहीं पहचानते। और साथ ही डम्बलडोर ने हैरी से वादा भी लिया कि हैरी ये बात किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि नेविल ने खुद ये बात किसी को नहीं बताया था। हमने नेविल के पेरेंट्स एलिस और फ्रैंक लॉन्गबॉटम को ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स मूवी में सिर्फ एक फोटो में ही देखा है, जब सीरियस हैरी को ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स की फोटो दिखा रहे थे। लेकिन ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स बुक में जब नगीनी रॉन के डैड आर्थर वीजली पर अटैक करती है, तब हैरी, रॉन और हरमाइनी रॉन के डैड से मिलने सेंट मंगोस आते हैं, जहां वो एक्सीडेंटली नेविल के पेरेंट्स से मिलते हैं, जहां नेविल अपनी दादी के साथ अपने पेरेंट्स से मिलने आया था और उन्हें नेविल के पेरेंट्स की बैक स्टोरी पता चलती है। पर ये सीन मूवी में दिखाया ही नहीं गया है जो दिखानी चाहिए थे, क्योंकि इन सारी चीजों की वजह से ही नेविल को वोल्डेमॉर्ट से लड़ने की हिम्मत मिली थी। नंबर 4, एल्डर वॉन्ड।
हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2 में हमने देखा कि वोल्डेमॉर्ट के अंत के बाद हैरी रॉन और हरमाइनी को बताता है कि वो ही उस छड़ी का असली मालिक है और फिर वो उस छड़ी को तोड़कर ब्रिज से नीचे फेंक देता है। लेकिन बुक में कुछ और ही कहानी है। बुक में हैरी उस एल्डर छड़ी से अपनी छड़ी ठीक करता है जो गॉड्रिक हॉलो में नगीनी से लड़ते वक्त टूट गई थी और फिर वो डंबलडोर के पोर्ट्रेट से कहता है कि वो उस छड़ी को वापस उनके कब्र में रख देगा और बिना किसी से हारे अगर उसकी नेचुरल डेथ होगी तो उस छड़ी की शक्तियां खत्म हो जाएगी, जिस पर डंबलडोर भी अग्री करते हैं। पर इस सीन को मूवी में पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। नंबर 3, डॉबी के कैरेक्टर को मूवी में काफी स्किप किया गया है। मूवी में हमें डॉबी सिर्फ चेंबर ऑफ सीक्रेट्स और डेथली हैलोज में देखने को मिला, लेकिन बुक में डॉबी और भी कई सीन्स में था जो मूवी में बदल दी गई। जैसे कि हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर में हमने देखा कि सेकंड टास्क के दौरान नेविल हैरी को गिल्फर्ड पौधा देता है ताकि हैरी पानी में सांस ले सके, मगर बुक में हैरी को वो गिल्फर्ड पौधा डॉबी देता है, वो भी टास्क शुरू होने से कुछ मिनटों पहले। बुक में हैरी के 4th ईयर में डॉबी हॉगवर्ट्स की किचन में काम किया करता था, जहां 100 से भी ज्यादा हाउस एल्फ काम किया करते थे। ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स मूवी की बात करें तो मूवी में नेविल हैरी को जरूरती कमरे के बारे में बताता है, लेकिन बुक में वो डॉबी था जिसने हैरी को जरूरती कमरे के बारे में बताया था। नंबर 2, सीरियस विल। बुक में सीरियस के जाने के बाद हमें पता चला कि सीरियस ने अपने विल में हैरी के नाम अपना खानदानी घर नंबर 12 ग्रेमॉल्ड प्लेस छोड़ा था और साथ ही ब्लैक परिवार का हाउस एल्फ क्रीचर भी। इसी वजह से हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज में क्रीचर जो हैरी और उसके दोस्तों से नफरत करता था, वो अचानक हैरी के ऑर्डर्स को फॉलो करता है जब हैरी उससे उस लॉकेट के बारे में पूछता है। पर मूवीज में ये चीज मेंशन ही नहीं की गई है। मूवीज में ऐसा लगता है कि क्रीचर ने हैरी के बारे में अपना मन बदल लिया था। नंबर 1, वोल्डेमॉर्ट्स फैमिली हिस्ट्री। हाफ ब्लड प्रिंस मूवी में डंबलडोर हैरी को वोल्डेमॉर्ट से जुड़ी काफी सारी यादें दिखाते हैं, जिससे हमें वोल्डेमॉर्ट की बैक स्टोरी पता चलती है। पर मूवीज में कई सारी चीजें स्किप की गई है, जैसे कि वोल्डेमॉर्ट की मां मेरोपी गॉन्ट की कहानी, किस तरह उसके अंकल और भाई उसे परेशान किया करते थे और उनके जेल जाने के बाद कैसे मेरोपी घर से भाग गई और उसने एक मगल टॉम रिडल सीनियर पर लव पोशन यूज किया जिससे वोल्डेमॉर्ट का जन्म हुआ। ये सारी डिटेल सिर्फ बुक में ही बताई गई है। इतना ही नहीं, वोल्डेमॉर्ट की काफी डिटेल्स मूवी में मिस हुई है जो सिर्फ बुक रीडर को ही पता होगा। अगर आपको वोल्डेमॉर्ट की पूरी स्टोरी जाननी है जो मूवी में बताई ही नहीं गई है तो चिंता मत करिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, ये थे 10 ऐसे डिटेल्स जो बुक्स में तो थे मगर मूवीज में दिखाए ही नहीं गए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सी चीज़ें मूवीज में होनी चाहिए थी और कौन सी नहीं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशन मिले।